नमस्कार। मैं सुधीर कुमार, अनुदेशक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संस्थान पाटलिपुत्रा पटना 13, भारत सरकार, मंत्रालय MSME। मैं आज आपको आज का हमारा एक सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है हमारा सफलता की कहानी। सफलता की कहानी इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक उद्यम और उद्यमी विकास के कार्यालय में काम करता हूँ। ठीक है, उद्यमी विकास के कार्यालय में काम करने से हमें ये एक बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त हुआ है कि इसमें अगर सारे चीज़ कर रहे हैं, उद्यम लगाएंगे, उद्यमी बनेंगे, बशर्ते अगर आपको सफलता की कहानी नहीं पता होगा कि सफलता कैसे मिलती है, एक सफल व्यक्ति का राज क्या है, तो आपको सही में आप उद्यमी बनने में भी आप हिचकिचाएंगे। आप कोई भी काम करने में रिस्क लेने में भी आप हिचकिचाएंगे। हमेशा आपको ये डर होगा मन में कि हम ये उद्यम लगा रहे हैं, हम उद्यमी बन रहे हैं और कहीं ना हम फेलियर हो जाए। ये हमेशा एक शंका रहता है। मैं आज आपको जो सफलता की कहानी और सफलता का एक बहुत बड़ा विश्वास मैं आपको ये दिलाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ। हम अपने शब्दों से, अपने उच्चारण दे करके भी, अपने विचारों से भी, अपने अनुभव के हिसाब से भी, कि भाई एक मनुष्य को सफल होने के लिए राज क्या है। ठीक है, ये है राज। राज मतलब कहे तो ये मेरे पास ही नहीं, ये हर अनुभवी व्यक्ति के पास सफलता का राज रहता है। सबको पता है कि एक मनुष्य सफल कैसे होता है। जो सफल व्यक्ति है उनसे ही पूछिए कि अपने कार्य को सफल बनाने में, चाहे वो नौकरी में हो, चाहे वो उद्यम बने हो, चाहे किसी भी कार्य में, एक छोटा से छोटा काम करने वाला भी, उसके सफल होने का पीछे बहुत बड़ा राज है। आप उसको स्टडी करेंगे, आप एक व्यक्ति के पास जो सफल व्यक्ति है उसका स्टडी करें, आप देखेंगे कि वो व्यक्ति अपने समय के हिसाब से सुबह से रात तक अपने कामों में कितना वो डिवोटेड रहता है, अपने कामों के प्रति कितना सजग रहता है, और काम के प्रति ही उसका रुचि, और काम के प्रति दोस्ती करना कोई ख़राब नहीं है, दोस्ती ही सब कुछ है। रिश्तेदारी करना कोई ख़राब नहीं है, रिश्तेदारी भी सब कुछ है, सब कुछ निभाना है, बशर्ते हम ऐसा दोस्ती ना करें, ऐसा रिश्तेदारी ना करें जो हमारे सफलता का रोड़ा हो, चाहे वो किसी भी रूप में दोस्त हो। आप जब सफल बनेंगे, आप जब सफल होंगे, उसके पीछे ही आपका सब कुछ, आपके सफलता के पीछे सब दौड़ेगा। आप अपने सफलता के आगे नहीं दौड़ाएं, ये आपके असफलता का बहुत बड़ा, आप अपने आप से के साथ गुनाह करेंगे। आप देख लीजिए, एक बहुत अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति, और वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ों में असफल दिखते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो किसी ट्रैक को नहीं अपनाते। देखिए, अगर आप एक छोटी सी मिसाल देखिए, कोई गाड़ी है, कोई ट्रेन है, वो अगर उसको डेस्टिनेशन पता है कि हमें दिल्ली जाना है, तो एक ही लक्ष्य को प्राप्त करता है, हमेशा एक लक्ष्य की तरफ चलता है। तो देखिएगा कि एक समय से वो अपना गंतव्य तक पहुंच जाता है। अगर वो सही में वो विचलित होगा, इधर से उधर ये करे वो करे ना वो करे, तो वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता है। काम सब बढ़िया है, सारे काम, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं है, चाहे वो नौकरी का भी कोई हो काम हो, चाहे वो कोई उद्यम बनना काम हो, या रेडी वाला हो, ठेला वाला हो, जो सब्जी वाला हो, किराना दुकान वाला हो, कोई भी काम खराब नहीं है। जीवन के लिए सभी तो है, सभी जरूरी है, बशर्ते आपको एक लक्ष्य लेना है। हम देख, इस वीडियो को बनाने का एक मेरा बहुत बड़ा कारण है कि हम जब उद्यमी विकास केंद्र, जो हम जिस
सेक्शन को हम देखते हैं ना, उसमें बहुत लोग रोज आते हैं, प्रतिदिन आते हैं और कहते हैं कि मैं इसमें सर हम तो फेल हो गए सर, हम इसमें उनसे आप स्टडी कीजिएगा, आप उनसे पूछिए कि आप फेल कैसे हो गए। हमने कभी ऐसा भी देखा है कि हमारे पास वो आए हैं मिलने, हमसे बात कर रहे हैं और हमारे टेबल के आगे नीचे व्हाट्सअप खेल रहे हैं। अब बताइए वो सफल कैसे होंगे? वो तो उनका ध्यान कहीं और है। असफलता का एक बहुत बड़ा मिसाल है जिसको मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जीवन उसी से बनता है, मगर जीवन को वही लेके डूबता है जिसके पीछे आप जो है अपने जो आपका जो मुकुट है उसको छोड़ के आप दूसरे का मुकुट पहन लेते हैं। साथियों, मैं आपको इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं हमेशा ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारा ही नहीं, आप कोई भी जो सफल व्यक्ति या सफलता का राज बता रहे हैं या एक अभिभावक के रूप में आपसे बात करते हो, आप उनसे उनकी बातों को सुने, वो कभी नहीं गलत बताएंगे। 2 3 4 टिप्स ऐसे हैं। पहला तो आप ट्रैक को चेंज ना करें, जो आपका ट्रैक है उस ट्रैक पर रहें, सफलता मिलेगा। दूसरा है ट्रैक जो अगर प्राप्त है तो बड़ों का इज्जत करें, गुरु का सम्मान करें और अपने काम अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहें। समय से उठें, समय से जाएं, समय से काम करें और काम चाहे वो कुछ भी हो, एक जूता सीने का दुकान भी क्यों ना हो, मगर उसको अच्छा बनाने की कोशिश करें। आज हमारे एक उद्यमी हैं जिनका नाम है साजिया कैसर, रिवाइवल सर्विसेज उद्यम का नाम है। उनके यहाँ एक जूता सीने का दुकान है। आप देखिएगा जूता जो सिलाई होती है ना, जूता सी करके उसका एक दुकान है। उस दुकान से आज एक शोरूम हो गया और मौर्या कॉम्प्लेक्स जो पटना का सबसे सुपर मार्केट है उसमें उनका उद्यम है। अगर वो इस चीज़ को छोटा समझ गया व्यक्ति तो आज वो उस उद्यम को ना खड़ा कर पाती ना उसमें वो सफल हो पाती। इसी तरह से बहुत सारे हमारे मिसाल हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे उद्यमी हैं जो मिसाल बन के बैठे हैं और इससे आपको एक सीख लेनी चाहिए। हमेशा एक सीख का चीज़ है कि आप जो है एक सफल व्यक्ति को देख के ही सफलता प्राप्त होता है। हमेशा इस चंदन के बगल में रहने से ही चंदन बनता है। आप हमेशा कोशिश करें भाइयों। इसी वक्तव्य के साथ मैं आपको आज फिर अपने बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मैं सुधीर कुमार हूं, अनुदेशक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संस्थान पाटलिपुत्रा में कार्यरत हूँ। मुझे इस वीडियो को बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा राज था जो मैं आज इस राज को खोल रहा हूँ। ये है कि जब रोज़ मैं प्रतिदिन हमारे पास जो भी प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स आते हैं उनमें ये जो अवगुण है वो भरा रहता है। तो मैं इस अवगुण को बहुत बार मुझे बर्दाश्त नहीं होती तो मैं बोल देता हूँ कि भाई ये जो आप जो हमसे बात कर रहे हो, आप नीचे व्हाट्सअप खेल रहे हो, क्या मतलब है? आप बात कर रहे हो, मोबाइल पे बात कर रहे हो, वो आप बैठे हो, आप उद्यम कैसे लगाएंगे? 5 मिनट में कॉल आता है कि मैं मॉल के पास बैठा हूँ। आप कैसे सफल बनाओगे? आप कैसे सफल होगे? हमको ये बता दो। तो ये सब सारी चीज़ों को देखने के बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैं एक यूट्यूब बनाऊं, मैं एक वीडियो बना के यूट्यूब के माध्यम से पोस्ट करूं और आपको बताऊं कि जो आपका असफलता है उसका कारण ये है और सफलता का कारण ये है। मित्रों, भाइयों, आप इस पर ध्यान दें, आगे सफल बने, हमारे देश के लिए एक सजग उद्यमी बने। अगर आप नौकरी पेशा में जाना चाहते हैं तो उस नौकरी पेशा में एक बढ़िया अधिकारी बने, मगर अपने आप का कैरियर को बर्बाद ना करें। आप अच्छे एक हमारे हिंदुस्तान के नागरिक बने, यही आपको मेरे तरफ से शुभकामना है। धन्यवाद। मैं सुधीर कुमार, अनुदेशक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास संस्थान पाटलिपुत्रा पटना 13। धन्यवाद।